जय हिंद, जय भारत। ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर का टाइटल है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल में हम डायगोनल स्केल का डिफिनीशन बताएंगे और इसको हम एक प्रॉब्लम के द्वारा आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायगोनल स्केल का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उसका ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायगोनल स्केल का डिफिनीशन लिखा हुआ है कि डायगोनल स्केल्स क्या होते हैं एक्चुअल में। अ डायगोनल स्केल इज यूज्ड व्हेन वेरी माइनर डिस्टेंसेस सच एज 0.1 मिलीमीटर etc are to be accurately measured। कहने का मतलब है कि बहुत छोटी डिस्टेंस अगर नापनी हो, जैसे कि 0.1 मिलीमीटर, तो हम डायगोनल स्केल का यूज करते हैं। यहाँ पे दूसरा डिफिनीशन ये भी दिया गया है और करके कि डायगोनल स्केल इज यूज्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन 3 यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 यूनिट्स। फॉर एग्जांपल डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। या तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं यार्ड, फुट एंड इंच। ये जो है ये 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स। इसी तरीके से ये भी 3 यूनिट्स हैं। तो जो हमारा डायगोनल स्केल होता है ना, वो 3 यूनिट्स को मेजर कर सकता है। हमने इसके पहले लेक्चर में बताया हुआ था कि कितने यूनिट्स होते हैं, 7 यूनिट्स होते हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो ये हैं 7 हैं। तो जो डायगोनल स्केल होता है वो 3 यूनिट को मेजर कर सकता है। जैसे अगर उसने डेसीमीटर को मेजर किया, सेंटीमीटर को किया, मिलीमीटर को किया, ये 3 हो गए। हो सकता है कि अगर वो डेकामीटर को मेजर किया तो मीटर को कर सकता है और डेसीमीटर को भी कर सकता है। जो 3 लगातार यूनिट्स को मेजर कर सकता है डायगोनल स्केल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर से मैं यही बता दे रहा हूँ इसका क्या डिफिनीसन है कि पहली बात ये है कि डायगोनल स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो कि बहुत छोटी डिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। छोटी डिस्टेंस इन द सेंस कि 0.1 मिलीमीटर को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है डायगोनल स्केल। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये हमको याद रखना है कि डायगोनल स्केल से हम 3 डायमेंशन या 3 यूनिट्स को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 यूनिट्स हमने बताया है, ये तीनों यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स। तो ये भी 3 यूनिट्स ही हैं, 3 यूनिट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम से हम आपको कैसे हम डायगोनल स्केल को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये हम एक प्रॉब्लम के हेल्प से आपको समझाएंगे। तो ये प्रॉब्लम को सब लोग आप अच्छे से इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके पहले समझिए और क्या क्या गिवन डाटा है उसको लिखिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ
3:100 और या सच दैट 1/33 1/3, ये जो हम 3:1 लिख रहे हैं 3:100, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 1:33 होल अपान 1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज ना हो, ये दोनों सेम ही हैं, ये दोनों सेम हैं। कैसे, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे 3/100 है, तो हम क्या करते हैं 3:100 लिख सकते हैं। और हम चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा 1/100/3। और जब 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 33 होल 1/3। किसको, जो ये 100/3 है। तो ये दोनों सेम ही हैं, 3:100 या 1:33 होल 1/3। आगे बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ 3:100 सच दैट 1:33 होल 1/3 showing meters, decimeters and centimeters, and to measure up to 6 मीटर। 6 मीटर तक ये स्केल आपका मेजरमेंट कर सके, ऐसा बनाना है। और फिर लास्ट में बोल रहा है कि शो द लेंथ ऑफ 4.6 मीटर। जो स्केल हम बनाएंगे उसमें 4.56 मीटर को दिखाना है, शो करना है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 4 मीटर 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो जो 4.56 मीटर है उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 मीटर होगा, इसी में ऐड हो जाएगा कितना 5 डेसीमीटर फिर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो इसीलिए यहाँ पे अलग से लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 3 यूनिट है कि नहीं, मीटर भी है, मीटर से छोटा डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर। तो ऐसा एक हमको डायगोनल स्केल बनाना है। और उस डायगोनल स्केल में हमको ये भी दिखाना है कि ये तीनों यूनिट मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर को हम कैसे मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको अच्छे से आप एक बार फिर से वीडियो को रोक करके अच्छे से इसको पहले आप रीड करिए। रीड करने के बाद आप इसको लिखिए कि क्या इसमें डाटा क्या गिवन है। जब एक बार समझेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो गिवन डाटा में अगर हम देखें कि क्या गिवन डाटा है, तो गिवन में हम कह सकते हैं कि आरएफ दिया हुआ है, आरएफ 3:100। ठीक, दूसरी चीज़ क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ जो दिया है, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर। और एक हमको स्केल बनाने के बाद एक शो करना होगा कि 4.56 मीटर को इसको स्केल पे शो करना है, शो करना है, दिखाना है। और हमसे कह रहा है कि एक डायगोनल स्केल बनाओ, कंस्ट्रक्ट करो, डायगोनल स्केल कंस्ट्रक्ट करो। तो ये सब चीज़ें, ये जो दो हैं ये गिवन है और ये हमको फाइंड करना है। फाइंड में हमको डायगोनल स्केल बनाना है और स्केल बनाने के बाद
ये जो डायमेंशन है इसको शो करना है। ठीक है, फिर हम सलूशन पे आगे बढ़ते हैं। स्टेप वाइज स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझते जाइए। जहां आपको लगता है कि वीडियो अगर स्लो है तो उसको आप यूट्यूब में फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके। और अगर आपको लगता है कि और धीमा वीडियो चाहिए तो आप इसको रोक करके भी आप चीज़ों को देख करके फिर आगे बढ़िए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं सलूशन पे। तो सलूशन देखते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? इसके पहले लेक्चर में, जो इसके प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उसमें हमने एक न्यूमेरिकल कराया था प्लेन स्केल में। कुछ स्टेप प्लेन स्केल के ही यहाँ पे हमको यूज करने हैं। तो पहला स्टेप पहले जैसे ही है। अगर जो वीडियो देखे होंगे प्लेन स्केल वाला, उनको पता होगा कि सबसे पहला काम हमारा होता है लेंथ ऑफ स्केल निकालना। तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए हमको आरएफ का मल्टीप्लिकेशन करना होता है मैक्सिमम लेंथ से। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए कि मैक्सिमम लेंथ को आरएफ से मल्टीप्लाई करने पे लेंथ ऑफ स्केल हमको पता हो जाता है और हमारा काम होता है लेंथ ऑफ स्केल निकालना। पहला स्टेप यही होता है, लेंथ ऑफ स्केल निकालना। बिना इसके हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करो और निकाल लीजिए। तो देखिए इस आरएफ कितना है, 3/100। तो 3:100 लिखो या तो 3/100 लिखो, ये दोनों तो एक ही तो है। तो इस तरीके से लिखा और मल्टीप्लाई किया हमने किससे, मैक्सिमम लेंथ। तो ये 18 सेंटीमीटर आया। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप इसको देखेंगे तो 3:100 मल्टीप्लाइड बाई 6 होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 18/100, ये मीटर में आएगा। जब इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 100 कट जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर। तो ये पहला स्टेप का सलूशन है कि जो हमको स्केल बनाना है उसका हमको लेंथ चाहिए, और लेंथ ऑफ स्केल ही उसी को बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल पहले स्टेप में हम निकालते ही निकालते हैं, चाहे वो प्लेन स्केल का क्वेश्चन हो, चाहे वो यहाँ पे डायगोनल स्केल का क्वेश्चन हो। तो पहला स्टेप होता है लेंथ ऑफ स्केल निकालना। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल कितना आया, 18 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आगे भी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे गलती हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए यही स्टेप है, आरएफ का मैक्सिमम लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, जो भी वैल्यू आती है। पहला स्टेप क्लियर होगा सबको। फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में बहुत सिंपल सा है। जो हमारा लेंथ ऑफ स्केल आया था 18 सेंटीमीटर, उसी को हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे है ड्रा अ लाइन ए बी 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मेक अ रेक्टेंगल ए बी सी डी ऑफ विड्थ 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे सेल्फ से लिए हैं। तो यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं कि 5 सेंटीमीटर ही लें, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं और 6 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ये आर्बिट्रेरी है, लेकिन हम लोग यहाँ प्रीफर करते हैं 5 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। मतलब क्या, इसकी डायमेंशन बोल रहा है ये 5 सेंटीमीटर। और ए बी कौन सा डायमेंशन है, ये डायमेंशन, ये 18 सेंटीमीटर। तो दूसरे स्टेप में हमको यही करना है, क्योंकि पहले स्टेप में हमको लेंथ ऑफ स्केल मिल गया है कितना, 18 सेंटीमीटर। अब इसी के हेल्प से हम दूसरा स्टेप करते हैं। तो जितना 18 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आया है तो उतनी बड़ी एक लाइन खींचेंगे
और लाइन खींचने के बाद एक रेक्टेंगल बनाएंगे। और रेक्टेंगल बनाने के लिए हम अपने से यहाँ पे डिस्टेंस रेक्टेंगल का विड्थ 5 सेंटीमीटर अपने से ले लिए हैं। तो जब हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल और उसका नेमिंग कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमारा देखिए, अब यहाँ से हम अपने ड्राइंग शीट में ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम ड्राइंग शीट में स्केल के हेल्प से एक लाइन खींचेंगे, स्केल रखेंगे और इस तरीके से यहाँ देखिए जो रेड कलर का जा रहा है ये लाइन खींचेंगे और एक नाम लिखेंगे ए, दूसरे इंड का नाम हो जाएगा बी। अब इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ कितना है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती होती है। ये लेंथ है 18 सेंटीमीटर और यही हमारा क्या है? लेंथ ऑफ स्केल। और ये जो विड्थ है, ये कितना हम अपने से लिए हैं? 5 सेंटीमीटर। इसको हमने इसको लिया है। तो जब हमको लेंथ और विड्थ पता है तो हम रेक्टेंगल बना सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा दूसरा स्टेप यही रहेगा कि एक रेक्टेंगल को बना देना और उस रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा? जितना लेंथ ऑफ स्केल होगा। और उसका विड्थ कितना होगा? उसका विड्थ हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हम अपने ड्राइंग शीट में ये जो 18 सेंटीमीटर है इसको हम लिखेंगे नहीं, और ये जो 5 सेंटीमीटर का विड्थ है ये भी हम शो नहीं करेंगे कि ये कितना डायमेंशन है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो हम रेक्टेंगल बनाए हैं इसका लेंथ तो 18 सेंटीमीटर है और हम नाप करके बनाएंगे। और ये रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है, हमने नाप करके बनाया। लेकिन ये 18 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हम लिखेंगे नहीं अपने ड्राइंग शीट पे। ये गलती मत करिएगा, ये हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको हम लिखते नहीं हैं, शो नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, अब स्टेप 3 में हम 2 के आगे का काम करेंगे। तो देखिए स्टेप नंबर 3 है डिवाइड ए बी इंटू 6 इक्वल पार्ट। यहाँ पे जो ए बी लाइन अभी ऊपर हम बनाए थे, एक रेक्टेंगल ए बी दिख रहा था 18 सेंटीमीटर का था, उसको हमको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 6 इक्वल पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि क्यों 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 5 इक्वल पार्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं, 10 इक्वल पार्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मेजर्ड लेंथ होगा, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मेजर्ड लेंथ, क्वेश्चन में ऊपर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमम मेजर्ड लेंथ कितना है। ये जो मैक्सिमम लेंथ है ये कितना है? 6 मीटर है। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, नंबर कितना है? 6। तो इसीलिए उतने ही डिवीजन हमको करना होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से आप दिमाग में रखिएगा कि हम 6 इक्वल पार्ट में क्यों डिवाइड किए हैं। इसलिए किए हैं कि जो मैक्सिमम लेंथ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था मैक्सिमम लेंथ, जो मैक्सिमम लेंथ था वो 6 मीटर था। तो ये जो 6 है नंबर, उतने ही पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, 6 इक्वल पार्ट में डिवीजन करना पड़ेगा, राइट। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइड ए बी इंटू 6 इक्वल पार्ट, और वो 6 इक्वल पार्ट कहाँ से आते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मेजर्ड लेंथ। ओके, ईच पार्ट विल शो मीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, वो हर पार्ट मीटर को बताएगा।
फिर दूसरी बात यहाँ पे है एंड आल्सो डिवाइड ए डी इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। और जो हमारा रेक्टेंगल का ए डी साइड है उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और ईच पार्ट 100 सेंटीमीटर। तो स्टेप नंबर 3 हो गया। ये तो हमने लिख दिया है, लेकिन अब इसी स्टेप को आप फिगर के थ्रू अच्छे से आप समझिए। देखिए इस फिगर को आप आसानी से समझिए कि पहले स्टेप नंबर 1 में हमने क्या क्या बना लिया था। पहले मैं उसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो पहले स्टेप में देखिए, दूसरे स्टेप में हमने एक रेक्टेंगल बनाया था ऐसे, ठीक। अब लाइन थोड़ा टेढ़ा होगा लेकिन आप समझिएगा। तो एक रेक्टेंगल हमने दूसरे स्टेप में बनाया। फिर जो ये स्टेप नंबर 3 में करना क्या है, नेमिंग कर दो पहले दूसरे स्टेप में ए बी सी और ये टी। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, लाइन ए बी को डिवाइड करना है। डिवीजन ऑफ लाइन हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए ए बी को डिवाइड करना है तो हम एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से और उसको क्या करेंगे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6। और फिर क्या करेंगे, फिर हम लास्ट पॉइंट को यहाँ से लास्ट बी से मिला देंगे। फिर इसी तरीके से पैरेलल लाइन खींचेंगे हम, यहाँ से ये पैरेलल लाइन खींचते चले जाएंगे। ये लाइन, ये लाइन, ये पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये डिवीजन ऑफ लाइन है, हम पढ़ चुके हैं, सबको आता होगा, ये इतना मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, जो हमारा ए बी लाइन है, ये लाइन, इसको हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पार्ट 1 इस तरीके से ये हो गया। जब हम डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। जैसे कि देखिए ये आगे तक बढ़ा देंगे तो ये हमारे रेक्टेंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर देगा, 6 पार्ट में डिवाइड कर देगा। और हम पहले भी बता चुके हैं कि जब हम नंबरिंग करते हैं तो 0 कहाँ लिखते हैं, जो हमारा पहला पार्ट होता है उसके लास्ट में हम 0 लिखते हैं, फिर 1, फिर आगे लिखते चले जाएंगे 2 3 4 5। ये तो नंबरिंग करते हैं, ये तो पता होगा। पहले लेक्चर में हम, इसके पहले के लेक्चर में हमने प्लेन स्केल में बता चुका है कि नंबरिंग कैसे करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ था कि ए डी देख रहे हैं ना, ये ए है, ये डी है, इसको भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का तरीका वही है, एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, जितने पार्ट में डिवाइड करना है कंपास से हम ऐसे आर्क लगाते जाते हैं, एक कोई सा भी डिस्टेंस कंपास में ले करके, फिर लास्ट पॉइंट को मिलाते हैं, लास्ट दोनों लास्ट को, फिर उसी के पैरेलल लाइन खींचते चले जाएंगे और यहाँ पे ये ए डी डिवाइड हो गया। तो जो ए डी है इसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया, ये पहली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो ए बी है उसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया। और नंबरिंग के लिए हमने ए बी का नंबरिंग किया हुआ है, कैसे 0 1 2 3 4 5। लेकिन जो ए डी है उसका भी नंबरिंग हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब देखेंगे तो 1 2 3 इससे से कर 10 तक गया है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर इसी में एक और पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि हमने पैरेलल हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन। देखिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये तो जब हमको ये नंबर मिल गए हैं डिवीजन वाले, तो हम ये पैरेलल लाइन खींच सकते हैं इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन। तो अगर हम कहें ये कि जो हमारा रेक्टेंगल था दूसरे स्टेप में हमने बनाया था,
उस रेक्टेंगल को हमने वर्टिकली 6 पार्ट में और हॉरिजेंटली 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस तरीके से, है कि नहीं। ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये वर्टिकली देखिए इस तरीके से। ये सब हम ड्राइंग शीट पे पेंसिल से बनाएंगे, और भी कौन से पेंसिल से बनाएंगे, जो हमारा डार्क पेंसिल चलेगा 2B से, इस तरीके से। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। फिर अब आगे क्या करना है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 कंप्लीटेड। फिर अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम ये जो हमारा लाइन है, ये पहला पार्ट, ये वाला, ये जो पहला पार्ट है रेक्टेंगल का, मतलब जो हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था, तो ये जो पार्ट है ना, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, अब इस पे हम फोकस करेंगे केवल। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब जानते हैं क्या शो कर रहे हैं, ये सब शो कर रहे हैं मीटर्स को, ये सब मीटर्स हैं। और जो यहाँ पे हमने, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे A है ना, ये पूरा जो वैल्यू होगा, ये हमारा सेंटीमीटर को शो करेगा, सेंटीमीटर, जो कि अभी आगे मैं ये समझाऊंगा। और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में है इधर, ये जो वैल्यू है, ये सब हेलो, हाँ, ये एक गलती हुई छोटी सी, ये सेंटीमीटर नहीं शो करेगा, यहाँ पे ये शो करता है डेसीमीटर को। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, ये सब क्या शो कर रहे हैं, मीटर। मीटर, मीटर से नीचे क्या आता है, मीटर से नीचे आता है डेसीमीटर, डेसीमीटर। तो ये जो पार्ट होगा, ये हमारा डेसीमीटर को शो कर रहा है। फिर डेसीमीटर के नीचे क्या आता है, सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा वर्टिकल में है, ओके, जो वर्टिकल में ये डायमेंशन है, ये शो करेगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अभी ये आगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आप देख लो कि मीटर कहाँ पे है, सेंटीमीटर कहाँ पे है, डेसीमीटर कहाँ पे है, सेंटीमीटर कहाँ पे है। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, या हमने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा डायगोनल स्केल होगा वो 3 यूनिट को मेजर करेगा। तो 3 यूनिट में हम यहाँ पे मीटर को दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन में, और डेसीमीटर को और सेंटीमीटर को। तो ये जो हमने क्वेश्चन में दिखाया है इस सॉल्यूशन में कि मीटर कहाँ पे है, डेसीमीटर कहाँ पे है, एंड सेंटीमीटर कहाँ पे है। और बाकी का यहाँ पे जो नेमिंग देख रहे हैं, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, ये नेमिंग हम कर देंगे। ओके, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, राइट। तो देखिए, डिवाइड द फर्स्ट पार्ट ए ओ, ए ओ समझ रहे हैं ना, ये जो है ए ओ, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 10 इक्वल पार्ट में, और ईच शोइंग अ डेसीमीटर,
अभी इसके पहले ही हम आपको बता रहे थे, 1 डेसीमीटर बोलो या उसी को हम क्या बोल सकते हैं, 0.1 मीटर। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि ये क्या है, डेसीमीटर को शो कर रहा है, और ये सब क्या शो कर रहे हैं, मीटर्स को, और सेंटीमीटर को ऊपर। इस फिगर में हमने, जब हम लाइन का डिवीजन करते हैं तो एक लाइन ऐसे खींचते हैं, कई पार्ट में, इसके 5 पार्ट 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर इसको हम लाइन इधर खींचते हैं, फिर इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करके ये बनाते हैं। ये सब तो हम बनाएंगे, लेकिन इस डायग्राम में हमने उनको हटा दिया है, लेकिन हम एक्चुअल में जब बनाते हैं तो उसको हम शो करेंगे, लेकिन स्टेप नंबर 4 में हमने उसको दिखाया नहीं है, ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे हमको बस यही समझना है कि जो AO है, AO पे ध्यान दीजिए। ए कहाँ पे है, यहाँ पे। ओ कहाँ पे है, ओ का मतलब 0 है, ओ नहीं है, ये 0 है, A0। इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये छोटा छोटा यहाँ पे बना होगा, इस तरीके से हमने इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अब स्केल से नीचे भी डिवाइड करिए और ऊपर उसी के ऊपर, तो इस तरीके से 10 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है, और वहाँ पे हमने नंबरिंग भी कर लिया है। कहीं पे इस काउंट करेंगे तो 2 कहीं पे आएगा, कहीं पे 4 आएगा, कहीं पे 6 आएगा, कहीं पे 8 आएगा, लास्ट में 10 आएगा। तो इसको हम जगह जगह कहीं कहीं पे लिख लिया करेंगे कि कौन सा डिवीजन कौन सा है, उसका नंबरिंग कर लेंगे। तो यही हमारा स्टेप नंबर 4 में है कि AO पार्ट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और हर पार्ट क्या शो करेगा, डेसीमीटर। ओके, अब इसी को हम एक बड़े से डायग्राम में आपको समझाएंगे। और देखिए यहाँ पे RF भी लिखा गया है, यहाँ पे RF थोड़ा सा गलत हो गया है। ये जो RF है यहाँ पे 3:100 ना हो करके 200 ना हो करके यहाँ पे लिखना चाहिए 3:100, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया गया है। तो RF आप लिखेंगे 3:100, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो A0 पार्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है, इसको मैं एक फिगर से आपको समझा रहा हूँ। तो देख लीजिए, A देख रहे हैं आप, ये मैंने अलग से फिगर बना करके बड़ा सा समझाने के लिए। तो ये ध्यान से देखिए, उसी का छोटा सा ये पार्ट केवल है, उसी को बड़ा बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे स्केल से हमने मान लीजिए इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नीचे भी, बॉटम में भी और टॉप में भी। तो स्केल जब आप रखेंगे तो एक ही साथ ऊपर और नीचे डिवाइड करते चले जाएंगे, तो ये दोनों तरफ डिवाइड हो गए। तो नंबरिंग करना है तो यहाँ पे देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऊपर उसी तरीके से हमने 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश, इस तरीके से डिवाइड कर लिया। तो जो ऊपर का ये फिगर है ना, ये जो फिगर है, ये वाला पार्ट, ये जो पहला पार्ट है, इसी को हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है एक फिगर अलग से लेकर के। तो इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, आसान है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हमको क्या करना है। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट काम आपको ध्यान देना है। अब देखिए, जो 0 है उसको हम मिलाएंगे 1 डैश से, जो 1 होगा उसको मिलाएंगे हम 2 डैश से, जो 2 होगा उसको मिलाएंगे 3 डैश से। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लास्ट में 9 को हम मिलाएंगे 10 डैश से और लाइन खींच देंगे। जब खींचेंगे तो कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देगा, दिख रहे हैं। यहाँ 0 को हमने ये 0 है, स्केल के हेल्प से खींचेंगे, 1 से मिला देंगे 1 डैश से, ये इसी तरीके से वन को 2 डैश से, देखिए ये इसी तरीके से 2 को 3 डैश से,
तो इसी तरीके से सब हम खींच लेंगे। तो जब हम पूरा ड्रॉ कर लेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का हमको फिगर बनेगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम ड्रॉ कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से, ये स्टेप नंबर 5वां क्या है कि टेक अ रीडिंग ऑन अ स्केल। स्केल पे हम रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम स्केल पे रीडिंग को मतलब रीड करें या तो कैसे पढ़ें। तो इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाला फिगर था वही सेम फिगर है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये लाइन देख रहे हैं, ये पहले से लाइन था वहाँ पे हमारे ड्राइंग शीट में, क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगल था ऐसे बड़ा सा, उसको हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, अगर याद होगा तो। फिर हमने हॉरिजॉन्टल 10 पार्ट में डिवाइड किया था इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल 10 पार्ट में डिवाइड किया था। तो ये जो लाइन मैं खींचा हूँ ये इस तरीके से, तो ये हम पहले दूसरे तीसरे स्टेप में कर चुके हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 5 में सिखाना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि कैसे रीडिंग को पढ़ते हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी मैं पूछूं कि ये सब नीचे, ये जो 1 है, ये मान लीजिए 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 लेके 10 तक है, ये सब क्या शो कर रहे हैं, तो ये सब शो कर रहे हैं डेसीमीटर, राइट। और जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है इसमें इधर, ये सब क्या शो कर रहे हैं, सेंटीमीटर। ये 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से लास्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, 10 तक जाएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे बोलूं कि आप बताओ कि 5 डेसीमीटर कितना होगा, तो सिंपल सा है, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा क्लियरिटी के लिए। इधर सेंटीमीटर है। देखिए, अगर हम कहें कि 5 डेसीमीटर दिखाओ, तो जानते हैं कहाँ से डेसीमीटर कहाँ पे है, ये जो डेसीमीटर हमारे बॉटम में है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, 5, ये जो डिस्टेंस होगा यही हमारा 5 डेसीमीटर होगा। अब इसी में कोई कहे कि आप 6 सेंटीमीटर दिखाओ, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो जानते क्या करना पड़ेगा, तो इसी 5 डेसीमीटर में हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वर्टिकली ऊपर की तरफ, और वो हम सेंटीमीटर में 6 नंबर पे जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे सेंटीमीटर 0 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये जो 6 वाला है ये इस तरीके से आगे गया, और यहाँ नीचे से जो ये 5 वाला ऊपर जा रहा है, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट होगा, यही जो पॉइंट होगा, इसका ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यही हमारा 5 डेसीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर होगा। या तो इसको हम कह सकते हैं 5.6 डेसीमीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है और बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात है, इसलिए इसको मैं फिर से एक और एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, आप गौर फरमाइएगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे अगर हम कहें कि 8 सेंटीमीटर को दिखाइए एंड 6 डेसीमीटर, ठीक है, इसको दिखाइए।
6 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 6.8 डेसीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 6 है वो डेसीमीटर है, ये जो 8 है वो सेंटीमीटर है। तो वही काम करना है, पहले जो 6 है ना 6 डेसीमीटर, उसको पहले आप डेसीमीटर वाले लाइन पे आप काउंट कर लो। एक बार इरेज कर देता हूँ मैं, पहले वाला नहीं इरेज नहीं करते, इसी बनाते हैं। तो 6 डेसीमीटर, कलर चेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा, देखिए। तो ये 6 डेसीमीटर हम पहले खोजेंगे कहाँ से है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 6 डेसीमीटर। अभी हमको और क्या ऐड करना है 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर किधर है, सेंटीमीटर वर्टिकल में है, तो 8 सेंटीमीटर पहुँच जाओ। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये जो लाइन है आगे इसको बढ़ाइए ऐसे, और यहाँ जो नीचे से जो लाइन जा रहा था ऐसे हम ये ड्रॉ कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो कहीं इंटरसेक्ट करेगा, जब इंटरसेक्ट करेगा तो देख रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, तो यही जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हम नापेंगे, ये इंटरसेक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही डिस्टेंस हमारा होगा 6 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। या तो हम इसको लिख सकते हैं या तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि 6.8 डेसीमीटर। तो हमको लग रहा है कि आपको रीडिंग लेने आ गया होगा, और रीडिंग लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इसमें है। जिसको रीडिंग नहीं लेने आएगा वो आगे शो नहीं कर पाएगा। तो ये स्टेप नंबर इसका 5वां था, यही स्टेप इसका लास्ट है। तो अगर इन सब स्टेप को अगर आप फिर से अगर मिलाएंगे देखेंगे, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या किए हैं। तो ये क्वेश्चन था, राइट, ये क्वेश्चन था। फिर स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर ये सब उसी में है। फिर स्टेप नंबर 5 में हमने समझाया कि कैसे रीडिंग को लेते हैं। ओके। फिर लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन होता है, जो हमारा सीट बनता है, वो ये है। तो जो ऊपर की स्टेप हमने स्टेप नंबर 1 बनाया होगा, स्टेप नंबर 2 बनाया होगा, स्टेप नंबर 3 बना करके सीखा होगा, स्टेप नंबर 4 बना के सीखा होगा, और स्टेप नंबर 5 जो हमने बना करके उसमें रीडिंग लेना सीखा होगा। ये पांचों स्टेप को कंबाइन जब हम करेंगे, पांचों स्टेप को कंबाइन करेंगे तो हमारा फिगर ये फिगर बन के आएगा। ये जो हमारा ड्राइंग शीट है, उस ड्राइंग शीट पे हम बस यही बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी फिगर में गलती ये है कि यहाँ पे जो आरएफ है वो 3:100 है, 3:100। तो उन पांचों स्टेप को जब आप मिलाओगे तो ये हमारा फाइनल फिगर बन के आएगा, और इसी को हमको अपने ड्राइंग शीट में बनाना है, ठीक है। और ड्राइंग शीट में ये भी बोला गया था कि आप ड्राइंग शीट में दिखाइए, एक डायमेंशन को शो करना था, जो कि यहाँ पे शो करके दिखाया हुआ है। तो वो डायमेंशन क्या था, वो डायमेंशन था 4.56 मीटर। तो देखो इसको लिख सकते हो 4 मीटर प्लस 5 डेसीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो अभी इसके पहले स्टेप में हमने आपको
कैसी रीडिंग लेते हैं हमने सिखा दिया है। फिर से मैं एक बार आप फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तो देख लीजिए। पहले हमको लेना है 4 मीटर। तो मीटर कहाँ शो करता है, ये नीचे देखिए, ये 0 मीटर है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4। तो हमको 4 मीटर मिल गया कि नहीं, मतलब ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक 4 है। तो देखिए ऊपर हमने पहले यही, अगर ध्यान दीजिए आप, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन ये कितना है, 4 मीटर है। अब इसी में आपको ये 5 डेसीमीटर ऐड करना है और 6 सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर कहाँ होगा, ये नीचे। तो देखिए ये 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3, 4, 5। तो ये 5 हो गया। और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ से हम लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ से ये जो लाइन आगे जा रहा है इसको मतलब मिला करके यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मार्क कर लेंगे। और इसी को हम एक एक्सटेंशन लाइन खींच करके आगे दिखा करके और ये डायमेंशन पूरा हम मिला देंगे। तो यही हमारा जो डायमेंशन दिखाना था वही है, वही डायमेंशन हमारा 4.56 मीटर है, मीटर। तो इस तरीके से हम अपने इस ड्राइंग शीट में हमने डायगोनल स्केल बनाया भी, और उसको बनाने के बाद उसमें हमने एक डायमेंशन को शो भी किया। तो इस तरीके से जा कर के ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेसीमीटर कहाँ पे है, मीटर कहाँ पे है, सेंटीमीटर कहाँ पे है, ठीक है, और आरएफ कहाँ पे है, ये लिखा जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक केवल यही है कि यहाँ पे आरएफ हम जो क्वेश्चन में लिए हैं वो कितना है, 3:100 है। तो आप यहाँ पे बनाइएगा 100। तो आरएफ कितना है, 3/100। और ये हमारा हमने डायमेंशन को अपने स्केल में, डायगोनल स्केल में शो किया है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन या ये लेक्चर एंड होता है। अगर मैं इसको एक बार रिपीट करना चाहूँ जल्दी से, क्विक रिवीजन, तो मैं जल्दी से इस तरीके से बता सकता हूँ कि पहले स्टेप में हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगल बनाया था और ये डायमेंशन कितना था हमने निकाला था, लेंथ ऑफ स्केल 18 सेंटीमीटर, और हमने ये डायमेंशन ले लिया था 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये हम डायग्राम में शो नहीं करते हैं, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसका हमने क्या किया था, नंबरिंग कर दिया था ABCD। फिर हमने AB को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो इस तरीके से खींचा। फिर इसको हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर इसको लास्ट में मिला करके इस तरीके से ये डिवाइड किया। फिर इसको आगे परपेंडिकुलर इस तरीके से लाइन खींच दिया ऐसे। तो देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इस फिगर में जो मैं बना रहा हूँ ये इक्वल पार्ट में नहीं है, लेकिन जब आप नाप के बनाएंगे तो ये इक्वल पार्ट में होंगे, राइट। और नंबरिंग हम जब करते हैं तो 0 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 5। फिर हम इसी तरीके से इसको भी लाइन खींच करके 10 इक्वल पार्ट में इस तरीके से हमने कहा था कि ऐसे मिला करके डिवाइड कर देंगे, ऐसे ऐसे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके ऐसे पैरेलल लाइन खींच देंगे। तो इस तरीके से 10 पैरेलल लाइन खींच देंगे, ओके। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यही किया कि
फिर हमने किया कि ये इस तरीके से था। अब ये मैं काउंट करके नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बस मैं एक रिकैप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। फिर हमने ये जो पार्ट था इसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने क्या किया था, इसके 0 को इसके 1 से मिलाया था, इसके 1 को इसके 2 से मिलाया था। इस तरीके से बना करके हमने डायग्राम बनाया था। ओके। फिर लास्ट में हमने सिखाया था कि रीडिंग को कैसे हम लोग लेते हैं। तो रीडिंग के लिए हम दोबारा नहीं बताएंगे, आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके, या जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।